आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है, तो थोड़ा तेज़ नमस्कार, आप। डिजिटल देश में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सेन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन सियासत के सभी माहिर खिलाड़ी यूपी की सियासी पिच पर उतरना चाहते हैं और उस पर परफॉर्म करना चाहते हैं। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। बीएमसी चुनाव प्रचार में असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटरों को बड़ा संदेश दिया। ओवैसी ने कहा कि अवाम के लिए अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव को सीधे से ललकारते हुए ये कहा कि अखिलेश यादव की वो दुकान बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर अक़लियत की सियासी लीडरशिप आगे आएगी तो अखिलेश यादव की दुकान बंद हो जाएगी। अब प्रचार तो वो बीएमसी चुनाव में कर रहे थे, लेकिन निशाना अखिलेश यादव के एम यानी मुस्लिम प्लान पर था। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी 2027 की पिच पर उतरने की तैयारी अभी से कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो अखिलेश यादव के लिए क्या ये खतरे की घंटी हो सकती है या वो कोई बड़ी चुनौती नहीं है? देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की राजनीति में M+Y यानी मुस्लिम प्लस यादव के समीकरण का बहुत अहम रोल रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जब वक्त और हालात बदले तो अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया और पीडीए ने एक तरह से सफलता भी दिलाई। अब M+Y नहीं बल्कि पीडीए है और पीडीए में ए यानी अल्पसंख्यक हैं जो अभी भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने ये दिखा भी दिया है। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुस्लिम वोटर्स पर कुछ प्रभाव डाल पाएंगे या जैसा कि कहा जाता है कि कई जगह वो वोट काटेंगे या समाजवादी पार्टी जिस तरह से उनको बी टीम का आरोप लगाती रही है उसकी भूमिका और ज्यादा गहरी होने वाली है। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं सैयद अली अब्बास साहब, समाजवादी पार्टी के पैनलिस्ट, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी की तरफ से राय रखेंगे। और हमारे साथ आस मोहम्मद कैफ साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो समाजवादी पार्टी की और खासतौर पर मुस्लिम पॉलिटिक्स की उत्तर प्रदेश की जिनको काफी समझ है और इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले अब्बास साहब आपसे पूछती हूँ, ललकारा है उन्होंने आपके नेता को, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, वैसे मंच भले ही बीएमसी का चुनाव प्रचार का हो लेकिन सीधे से नाम लेकर के कहा है कि वो अखिलेश यादव की दुकान बंद करवा देंगे। यानी दुकान मुंबई में और वहां तो कोई है नहीं, भले ही वो आमने सामने आपके प्रत्याशी और उनके प्रत्याशी हो। तो अब उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी है, बिल्कुल साफ दिख रही है। तो कुछ इसको आप खतरे की घंटी मानते हैं, चेतावनी मानते हैं या इसको आप नजरअंदाज करना चाहेंगे? अब्बास साहब। देखिए शिल्पी जी, हम्म। इंग्लिश की कहावत है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आवाज आ रही मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। मैं सबसे पहले तो आपकी इस पीडीए की जो बात है आप इसमें संशोधन करना चाहूंगा। हमारा पीडीए का जो नारा है ए से अल्पसंख्यक ही नहीं है, ए से अगड़े भी हैं। अगड़ी जाति के भी लोग हमारे पीडीए में हैं, जैसे ब्राह्मण हैं, आपके ठाकुर हैं, वैश्य हैं और जो दूसरी अगड़ी जाति हैं वो भी हमारे पीडीए में हैं। इस वक्त देश के हालात इतने खराब हैं, देश में बेरोजगारी है, देश में भुखमरी है, क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, बेटियों की इज्जत जो है वो तार तार हो रही है। डेली कितने मर्डर हो रहे हैं, डेली कितना जो है क्राइम बढ़ता जा रहा है, इस पे किसी की नज़र नहीं है। बीएमसी के चुनाव का जहाँ तक सवाल है, बीएमसी में हमारा बहुत बड़ा कोई ख़ास रोल नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो बीजेपी की पिच पे हमेशा खेलते हैं। बीजेपी से उनका जो अंदरूनी जो भी उनका पैक्ट है, जो लगाव है, वो जग जाहिर है। हमें नहीं लगता कि जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है इस माया जाल से निकल पाएंगे। उनको हम ये सलाह देते हैं कि वो कम बोलें, बहुत ज़्यादा ना बोलें, नफरती भाषण ना दें। देश सबका है, हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। सिर्फ मुसलमानों की बात करके वो अपने को अलग थलग करना चाहते हैं और वो बीजेपी को इससे फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। उनको वो इतने काबिल इंसान हैं, उन्हें थोड़ा सा भी अगर थोड़ी सी भी समझ है तो वो बीजेपी के हाथों में ना खेलें।
इससे बिल्कुल, वोटों का पहली जो आपकी प्रतिक्रिया है उस प्रतिक्रिया की उम्मीद वैसे तो की जा रही थी। आस मोहम्मद कैफ साहब, ये जो बीएमसी प्रचार में कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने, और जैसा अभी अब्बास साहब ने कहा कि वो देश सबका है, सबकी बात करें। लेकिन आप भी ये जानते हैं कि ये बात होती है, लेकिन चुनाव के समय में किस तरह से चीजें अनफोल्ड होती हैं। तो अब अखिलेश यादव को अगर मुस्लिम वोट मिलते हैं तो इस बात में तो सच्चाई है, लोकसभा चुनाव में मिले हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये असदुद्दीन ओवैसी का एक प्री प्लान है, या उन्होंने, क्योंकि यूं ही कोई बात नहीं कही जाती, उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लेकर के ये बात कही है। और सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में बीएमसी में समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा कोई रोल नहीं है, अब्बास साहब ने भी अभी कहा। तो ये सीधे से उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक उत्तर प्रदेश को लेकर के ये संकेत है, यूपी के मुस्लिम वोटर्स को है संकेत, संदेश। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताऊं शिल्पी जी कि ये परसेप्शन जो है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बिहार में उन्होंने बहुत बेटर परफॉर्मेंस दी और बड़ा चौंका दिया, वो जीत और हार में वो एक निर्णायक नेता बने। ये बहुत ज्यादा लीडरशिप, अपनी क़यादत चुनने की उनकी थ्योरी का असर नहीं हमको दिखता है, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट हम देखें एनालिसिस, असल में बिहार को ही आधार मान करके बात कही जा रही है कि जो सीमांचल का इलाका था उनमें 6 विधायक उनके जीत गए, तो शायद वो उत्तर प्रदेश में प्रभावित कर पाएंगे। और उनकी जो भाषा है, जिसको आप बता रहे हैं कि मैं अखिलेश यादव की दुकान बंद कर दूंगा, जो उन्होंने बीएमसी में कहा, तो ये तीन चार अलग अलग पॉइंट्स है। हर पॉइंट्स को हमको सिलसिलेवार समझने की जरूरत है। पहला तो यह है कि अगर वो इस बात पर रीझ रहे हैं, यानी इस बात पर बहुत अधिक खुश है कि उन्होंने बिहार में आरजेडी को या कांग्रेस को उन्होंने डिफीट किया, एक प्रकार से उनको परेशान किया, उनके लिए परेशानी पैदा की, तो वो वहां परिस्थितिजनक स्थितियां थी। वो मुकेश साहनी की स्थिति में आने के बाद, इतना उनका वोटर होने के बाद उनको डिप्टी सीएम घोषित किया जाना वो अधिक था। तो इसलिए दूसरी बात ये था कि उस समय 19 टिकट्स मुस्लिम्स को दिए गए, तो उनको ये कहने का अवसर मिला। तो यानी जो मुस्लिम्स थे, बेसिकली जो बिहार का मुस्लिम्स था, उनको कहने के लिए बहुत कुछ था उनके पास में कि ना आप हमें प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, ना आप 18% को कंसिडर कर रहे हैं, 2.5% को आप डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं। तो वो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बन गई थी। फिर इकरा हसन, इमरान प्रतापगढ़ी, अफजाल अंसारी, ये तमाम नेताओं ने वहां भारतीय जनता पार्टी को टारगेट ना करके वो असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट किया सिंपली। तो वो एक गलत इम्पैक्ट उसका चला गया वहां के वोटर्स में। तो बिहार के आधार पर उनका जो कॉन्फिडेंस हाई है, और जो हाई कॉन्फिडेंस के दम पर वो कह रहे हैं कि मैं अखिलेश यादव की दुकान बंद कर दूंगा उत्तर प्रदेश में, तो वो संभव ही नहीं है। पहली बात नहीं, तो ये संभव नहीं है। ये हम बहुत सारे लोग ये कहेंगे ही, ये इतना तय है। कई बार ये संभव नहीं होता है, लेकिन जो समीकरण होते हैं कई बार उसको डिस्टर्ब करने का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, नेता भी करते हैं। तो ऐसे में सियासत का तो उसूल ही है कि किसी भी प्रतिद्वंदी को, सियासी प्रतिद्वंदी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ये जो बात है असदुद्दीन ओवैसी की, आप सही कह रहे हैं कि सीमांचल में जिस तरह से उनको सफलता मिली, उसको लेकर के एक तरह से वो कॉन्फिडेंट हैं। यूपी की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। तो ऐसे में यूपी की परिस्थितियों में ये कितना संभव होता है या नहीं होता है, जो आज की स्थिति में लग रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन अब्बास साहब, जिस तरह से ये बात लगातार होती है कि जो अखिलेश यादव हैं, आपने भी अभी कहा, आपकी बात से ही ये स्पष्ट है, M+Y आप भी जानते हैं कि यही वो समीकरण है जिसने कभी समाजवादी पार्टी को शिखर पर पहुंचाया था। लेकिन अब पीडीए है, पीडीए के नारे को भी सफलता मिली है लोकसभा चुनाव में। पर ये जो बात है सबको साथ लेकर चलने की, उसमें जो कोर वोट है, यादव हो या मुस्लिम हो, वो कहीं ना कहीं, क्या आपको नहीं लगता कि जो उनको थोड़ा सा ऐसा मैसेज जाता है कि अब थोड़े से साइड लाइन है वो? अब्बास साहब? नहीं, कोई ऐसा मैसेज नहीं है। सीधा सीधा हमारा जो पार्टी की विचारधारा है वो फिरका परस्ती के खिलाफ है, चाहे उसमें कोई भी आ जाए सामने। बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी की विचारधारा में हमें कोई लेश मात्र अंतर नहीं दिखाई देता। तो इसलिए हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब से कभी भी विचार नहीं मिल सकते। वो सिर्फ और सिर्फ फिरका परस्ती की बात करते हैं। वो ना मुसलमानों के भले के लिए हैं, ना हिंदुओं के भले के लिए हैं।
वो सिर्फ अपनी दुकान जो है उसमें सिर्फ इजाफा करना चाहते हैं। वो एक भी सीट को हमारी कहीं से कहीं तक भी प्रभावित नहीं कर रहे। देखिए सारा इस वक्त पूरा उत्तर प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है। बेरोजगारी, कल ही 4 बच्चों ने एक साथ आत्महत्या की है। चार ग्रेजुएट्स एक जगह बैठे थे, कल ही उत्तर प्रदेश के 4 ग्रेजुएट्स ने एक साथ आत्महत्या की है। और सुसाइड नोट में उन्होंने मैडम लिखा है कि अब हमें नौकरी तो मिलनी ही नहीं, अब जी के हम क्या करेंगे। देखिए इस सरकार ने हिंदू मुसलमान का ऐसा जहर पिला के, कुछ अंधभक्तों को, मीडिया को ऐसा जहर पिला के, उनको खरीद के उन्होंने जो है दबे कुचलों की आवाज को बंद करने के लिए ऐसा मुहिम चला रखी है। ये एक दिन ये देश को बिल्कुल कंगाल करके जाएंगे ये लोग, और वो चलिए दिन दूर नहीं। आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के निशाने पर हैं, आपके नेता समाजवादी पार्टी और उनका जो मुस्लिम वोटर्स को लेकर के प्लान है, और आपके निशाने पर तो वो तो है ही, सियासी दल है ही, लेकिन साथ ही साथ मीडिया भी है। लेकिन आसिम मोहम्मद कैफ साहब, जिस तरह से ये हमने अभी जो सवाल पूछा था अब्बास साहब से, कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स में बदलाव आया है, आप तो इस बात को 2 दशकों से ज्यादा समय से जानते हैं। अब सॉफ्ट एक तरह से वो दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आप इसको सिलसिलेवार तरीके से देखिए कि आपने अभी इकरा हसन का नाम लिया, आपने दूसरे जो लीडरशिप हो गई है समाजवादी पार्टी में, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, विदेश में पढ़े हैं, और उनका एक ऐसा चेहरा है। लेकिन अगर आप इस बात को देखें तो अखिलेश यादव अब मुस्लिम्स के जो इश्यूज हैं, जो कोर इश्यूज हैं, कई बार उसको बोलने से बचते हैं, ये आरोप लगते रहे हैं। बरेली में वो गए तो एयरपोर्ट से बहुत इस बात की बात हुई कि वो बरेली जाएंगे, वो आजम खान से मिलने गए, लेकिन वो किसी भी नेता को बुला करके नहीं मिले, ऐसा कहा गया पार्टी में जो मुस्लिम लीडरशिप है उनकी ओर से। उसके अलावा खासतौर पर जिस तरह से वो कोर इश्यूज हैं मुस्लिम्स के, उस पे नहीं बोलते हैं पिछले कुछ समय से। आपको लगता नहीं कि ये थोड़ा सा अखिलेश यादव के लिए क्या बेहतर स्थिति बना रहा है, या कुछ चुनौतियां भी इससे होने वाली हैं, खासतौर पर देखिए हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए शिल्पी जी, मैं जब ये बातचीत होती है एक्चुअली तो मैं बहुत सारे कारण बताता हूँ, और बहुत सारे कारण ये है कि आपको याद होगा कि यहाँ के बाराबंकी के एक नेता क्या मतलब बहुत हिस्ट्रिकल परिवार के हैं, एक मोहम्मद अली मोहम्मद साहब, अली मोहम्मद महमूदाबाद। तो जब उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही थी और उस समय ये क्वेश्चन लोगों ने किया कि अखिलेश यादव जो है वो ये मानते भी कि वो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम है और इस तरह के थोड़ा एग्रेसिव टाइप मुस्लिम भी नहीं है, ऐसा नेता भी नहीं है दबंग टाइप, तो उनके पक्ष में भी अगर वो ओपनली नहीं बोल पा रहे हैं तो किसके पक्ष में बोलेंगे। तो जब इस तरह की बात होने लगी तो अखिलेश यादव ने कहीं ये कहा था कि कई बार ऐसा हो रहा है, हमने पिछले कुछ समय में नोटिफाई किया है कि जिसके पक्ष में हम बोल जाते हैं उसके विरुद्ध और अधिक सख्त कार्रवाई होने लगती है। जैसे आप देखिए इरफान सोलंकी या कानपुर या मतलब पूरे प्रदेश में आप कहीं जाएं, कई उसमें यादव नेता भी थे, कई उसमें मुस्लिम नेता भी थे जिनके पक्ष में अखिलेश यादव मुखर हुए, उनके विरुद्ध सरकार रिटाइलेशन में और अधिक खिलाफ हो गई, और जिस प्रकरण में अखिलेश बैकडोर से मदद करते रहे, तो जहां बैकडोर से मदद करते रहे वहां उस तरह के रिएक्शन नहीं आए, लेकिन जिनके विरुद्ध मुखर होकर के जहां वो पक्ष में बोलने लगे वहां विरुद्ध अधिक कार्रवाई हुई उस व्यक्ति विशेष के। ये पिछले उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय में हमने देखा गया। ऐसा लगा जैसे सिस्टम ने मान लिया है कि जिसके साथ अखिलेश यादव खड़े होंगे हमें उसे डेमोलाइज करना है। तो एक तो कारण ये हो सकता है। दूसरा ये है कि क्या अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, मदद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे आजम खान को लेकर कहते हैं कि भाई आप मदद किए, लेकिन उनकी तो उन्होंने रामपुर से लेके लखनऊ तक, लखनऊ से लेके प्रयागराज तक हाई कोर्ट में वकील जितने खड़े किए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जितने लोग पैरोकारी कर रहे हैं, सब अखिलेश यादव जो है उनको मॉनिटर करते हैं। ये बात सब लोग जानते हैं, किसी से छिपी ढकी हुई बात तो ये है नहीं। तो ये एक्चुअली एक अलग प्रोसेस। आपने एमओवाई की बात की है, फिर पीडीए की बात कर ली। अभी क्या है कि रिटाइलेशन मजबूत करता है भारतीय जनता पार्टी को, ध्रुवीकरण जो है उनको सहायता करता है, और चूंकि उनको सहायता करता है कि समाजवादी पार्टी जब 2017 में चुनाव हार गई थी उसके बाद से उनके समझ में एक ही बात आई थी, वो ये था कि हमको बंटवारे की राजनीति से परहेज करना है। बंटवारे की राजनीति से परहेज कर हम उस दिशा में, इसलिए वो पीडीए आईडिया पे आए। एमवाई समीकरण था जरूर, बिहार में भी था, उत्तर प्रदेश में भी था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि एमवाई समीकरण जो है, पिछले में भी आप सीधे यादव की बात नहीं करते, पिछले में भी आपने पीडीए में देखा होगा, आपके पास में एक्सक्लूसिव जानकारियां होंगी, ये तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास साहब, इनको भी शायद पता होगा
कि अभी क्या है, समाजवादी पार्टी एक नई योजना पे काम कर रही है कि 403 विधानसभा सीटों में से 180 पर टिकट लगभग अखिलेश यादव फाइनल कर चुके हैं। 4 कंपनी ने एक विधानसभा सीट पर सर्वे किया है, फिर उनको फिल्टर किया जा रहा है। इसके अलावा किसको कहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है उनको फिल्टर किया जा रहा है। 50 से ज्यादा टिकट यादव और मुसलमान को देने की स्थिति में है नहीं। बिहार में ये गलती हुई कि वहां 51 टिकट अकेले यादव को दे दिए, 19 मुसलमानों को मिले, बात करने का मौका मिला। तो ऐसा कोई अवसर समाजवादी पार्टी छोड़ेगी नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी उसको राइज करें। ये आपने ठीक बताया कि वो एक प्लान तैयार करके, क्योंकि जो विनेबिलिटी है उसको भी देखना पड़ता है सियासी दलों को, क्योंकि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर टिकट तो वो बांट देंगे, लेकिन जिताऊ कितना, कौन सा कैंडिडेट है, इसको भी सियासी दल और जो नेता हैं वो देखते हैं। अब्बास साहब, जिस तरह से आपने शुरुआती अपने रिमार्क्स में ही इस बात को कहा कि वो बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं ओवैसी साहब, ये बात समाजवादी पार्टी कहती रही है और लगातार कहती रही है। तो आपको क्या लगता है कि बी टीम की जो आप बात कर रहे हैं उसी की वजह से ये बात है? और इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि पिछले दिनों उन्होंने मायावती जी की तारीफ भी की थी, तो इसमें भी कुछ संभावना देख रहे हैं क्या कि आने वाले समय में ओवैसी साहब अपनी सियासी जमीन उत्तर प्रदेश के चुनाव में तलाशने के लिए उनको जहां मौका मिलेगा वहां, क्योंकि अब अखिलेश यादव तो मौका देंगे नहीं, तो मायावती जी को भी मुस्लिम चेहरे की तलाश है, उनको भी यहाँ के किसी नेता या वैसे किसी संगठन की तलाश है। तो आप क्या देखते हैं इसमें, उनकी कितनी संभावना देखते हैं? और उसके बाद शायद ये दावा आप लोगों का और मजबूत हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। देखिए, मैं अभी जो भाई साहब बोल रहे हैं जनाबे वाला, मैं इनकी बात से ज्यादातर, कुछ बातों से इत्तफाक नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर बातों से इत्तफाक रखता हूँ। उन्होंने बहुत सही और अच्छी बात बताई है। देखिए, जहाँ तक आप जो है श्रीमती सुश्री मायावती जी के बारे में आप अगर कहें तो वो तो देखिए मौका परस्ती और वो हमेशा सेल्फिशनेस की बात करती हैं। वो कभी भी समाजवादी के लिए काम नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी का जितना बड़ा लॉस बहन जी ने हमें पहुंचाया विगत इलेक्शन में, उससे बड़ा लॉस कभी नहीं हो सकता। उन्होंने, उनका जो वोटर था, जो वोटर हमारा ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट था, वो हमें मिला। बाकी उन्होंने बीजेपी ही के लिए, अंदरूनी जो है बीजेपी के लिए काम किया था। और सिर्फ वो अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ चले जाएं तो दोनों जीरो पे आउट होंगे लोग, चूंकि उन्हें अपनी माया प्यारी है, इधर इनको फिरका परस्ती की पूरी इनको धुन लगी है। और ये जितना जोर जोर चिल्लाते हैं मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उसी से जो है पूरे समाज में एक बंटवारा और एक डर का माहौल पैदा करते हैं ये आदमी। इसलिए ये भाईचारे की बात ना करके ये हमेशा बीजेपी के लिए काम करते हैं। ये बीजेपी ही को जो है उसको फायदा पहुंचाते। आपने ये कहा बिल्कुल कि उन्होंने, मायावती जी ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया, ये बात मायावती जी भी कह चुकी हैं कि हमारे वोटर्स ने तो फायदा पहुंचाया, यानी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोटर्स ने हमको वोट नहीं दिया, यानी हमको कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी हर स्पीच में वो बोलती हैं। आसिम मोहम्मद कैफ साहब, जिस तरह से आपने अभी नाम लिया था, जो इस समय मुस्लिम, एक बार मुझे बोलने दीजिए, जी मुझे बोलने दीजिए जी। देखिए, मायावती जी को जीरो से लाके 10 सीटें हमने जितवाई, जीरो पे आउट हो गई थी। आपको याद होगा विगत उससे पहले इलेक्शन में जीरो पे आउट हुई थी मायावती जी, और हमने 10 सीटें दिलवाई, हम 5 पर रह गए थे। सोचिए, इन्होंने धोखा किया, बहुत बड़ा धोखा किया, विश्वासघात किया, और पीछे से इन्होंने छुरा घोंपा पार्टी के हमारे वोटर्स को भी इन्होंने बहकाया। और इन्होंने हमें, इनसे हमारा कोई गठबंधन आइंदा भी कोई नहीं होगा। चलिए, जो तलखी है ये तो नजर आ रही है। आसिम मोहम्मद कैफ साहब, जिस तरह से इस समय मुस्लिम लीडरशिप है, चाहे इकरा हसन की बात करें, चाहे हम इरफान सोलंकी की बात करें, या फिर हम किसी और मुस्लिम लीडरशिप जो युवा मुस्लिम लीडर हैं उनकी बात करें, लेकिन आपको नहीं लगता कि मुस्लिम जिस तरह से वोटर्स हैं, आप तो लंबे समय से इस ट्रेंड को देखते रहे, वो ऐसा नेता चाहते हैं जो उनके लिए थोड़ा वोकल हो, बोलें? तो ऐसे में अखिलेश यादव के प्लान के अलावा और उनके पीडीए के सबको जोड़ने के अलावा मुस्लिम्स अपनी बात, अपने इश्यूज को रेस करने में उतना आपको लगता है कि उनको उतनी सहजता
होता है, या वो कंफर्टेबल हैं, या आगे भी होंगे। इसी का फायदा तो संभवतः असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स सिल्वी मैं तकरीरें तो बहुत पसंद करते हैं, आपने देखा होगा जलसों में सिल्वी मैं किस तरह सवाल समझ गया आपका, सवाल जी मैं समझ गया आपका, और महत्वपूर्ण सवाल भी है ये। देखिए क्या है कि दबे कुचले वंचित पिछड़े तबके जो होते हैं उनको ऐसे नेता में हीरो दिखाई देता है जो पावर के खिलाफ कुछ कहे। ये थ्योरी सिर्फ मुस्लिम्स की नहीं है, ये थ्योरी एक सामाजिक थ्योरी है, ये दलितों की भी थ्योरी है, और ये हर कमजोर वंचित तबके की थ्योरी है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि एक समय जब दीवार फिल्म आई अमिताभ बच्चन की, या शोले आई, या मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में आती थी, तो वो बहुत तेजी से लोगों के नायक बन गए, क्योंकि वो मध्यम क्लास के और निम्न मध्यम क्लास के लोगों की बात करते थे और ताकतवर लोगों से लड़ते थे। तो ये एक सामान्य थ्योरी है कि हर कमजोर कौमें, दबी कुचली पिछड़ी वंचित कौमें, वो ऐसे नेता को पसंद करती हैं जो उनकी बात को मुखर तरीके से कह सके। अब तो स्थिति और भी कठिन है, इस समय जो है वो कोई अगर बोल पा रहा है तो उसे हीरो की तरह पोर्ट्रेट किया जाता है कि इसने कम से कम हिम्मत की बोलने की। जैसे मैं, हालांकि ये वैश्विक परिदृश्य है लेकिन समझाने के लिए अहम है। अब वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा वहां का प्रेसिडेंट उठा लिया, तो दुनिया में जो देश अमेरिका के खिलाफ बोलने का साहस करेंगे वो दबे कुचले पिछड़े और कमजोर लोगों के नायक अपना बन जाएंगे। कह यार इनमें उन्होंने हिम्मत दिखाई ट्रंप के खिलाफ बोलने की, जो सरेंडर कर देंगे उन्हें लोग कमजोर समझेंगे। सिंपल थ्योरी है। तो ऐसा नेता दलित भी, चंद्रशेखर क्यों नेता बने? चंद्रशेखर दलितों के इसलिए नेता के तौर पर स्थापित हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनकी बात को मुखर होकर कहना शुरू किया। तो ऐसे नेता चाहे इकरा हसन हो, इरफान सोलंकी हो, ये अलग बात है कि डेमोलेशन चलता है, हर दौर में चल रहा है, इसमें थोड़ा अधिक हो रहा है, थोड़ा अधिक हो रहा है, एक तरफा हो रहा है। नहीं तो अपने विरोधियों को कमजोर करने की बात कौन नहीं करता है? मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने राजा भैया को जेल नहीं भिजवाया था। तो अपने विरोधियों को कमजोर करने का, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। तो अपने विरोधी को कमजोर करने का दौर हर दौर में चलता है। शासन कहीं ना कहीं कम या ज्यादा दुरुपयोग अपना करता है, किसी ना किसी, इस बार भी हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में, मगर ये जो आपने बात कही है इसमें आज एक अपडेट है, आज के दौर का एक अपडेट है, और वो आज के दौर का अपडेट ये है कि मुस्लिम्स में भी अब इंटेलेक्चुअल नेता को पसंद अधिक किया जाने लगा है। बाहुबली नेता अब बदल गया है समय। अब बाहुबली नेता बहुत प्रभावी भाषा बोलने वाला, मैं ये कर दूंगा, मैं सरकार बदल दूंगा, मैं डीएम हटवा दूंगा, मैं एसपी का नकेल कस दूंगा, उसको पसंद करने वाले लोग अब बहुत ज्यादा रहे नहीं है। जैसे आप इकरा हसन से 15 मिनट बात कीजिए तो 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगी, सड़क की बात करेगी, बिजली की बात करेगी, पानी की बात करेगी, वो डेवलपमेंट की बात करेगी। तो वो दौर खत्म हो गया है। अब नेताओं में चूंकि पढ़ लिख कर लोग लंदन में पढ़कर आए हैं, और भी नेता हैं ऐसे, और भी नेता हैं ऐसे। प्रिया सरोज दलित समाज से आती हैं, हाँ बिल्कुल। तो और भी नेता हैं ऐसे। ये जो ट्रेंड है मुस्लिम जो कम्युनिटी में, जो सारी कम्युनिटीज में, जी जो ओप्रेस्ड कम्युनिटीज हैं, ओप्रेस्ड कम्युनिटीज हैं। अब अगर असदुद्दीन ओवैसी, जो उन्होंने बीएमसी के मंच से भी उन्होंने एक बार फिर से अपनी पुरानी वाली बात याद दिलाई थी, 15 मिनट वाली, तो अब वो अगर ये बात कहते हैं तो उस तरह से मुस्लिम युवा उनसे प्रभावित नहीं हो सकते। हाँ ये भी ये भी एक अच्छा सवाल है। देखिए मुसलमान युवा इस बात से बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा है। मुसलमानों में बहुत इंटेलेक्चुअलिटी है। थोड़ा मुसलमानों में तो एक वर्ग ये भी कहने लगा है कि थैंक्स टू मोदी जी, थैंक्स टू योगी जी, तुमने कम से कम हमारे अंदर की जागरूकता, जो हम लोग उतने अवेयर नहीं थे, उतना अवेयर तो हमें किया। तो अब पढ़ाई लिखाई अगर आप देखेंगे मुस्लिम इलाकों में जाकर के, तो अब पढ़ने लिखने पर बहुत फोकस है, पढ़ने पर जोर है, हमारे पास समय, हाँ फोकस है, तो चेंज तो आया है। तो ये वाली बात असदुद्दीन ओवैसी की ये बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगी, और ये बात सब जानते हैं। मैं एक बताता हूँ आपको, एक मशहूर किस्सा है कि एक नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो अब सांसद बन गया, वो एक गांव में गया और वहां एक बुजुर्ग आदमी ने उसका हाथ पकड़ के कहा कि ये बताओ, उसका नाम लेकर के, कि ये बताओ 35 ज्यादा होता है 65 ज्यादा होता है? तो नेता सक पका गया। तो सिंपल थ्योरी है, बहुसंख्यक चूंकि संख्या में ज्यादा है, अल्पसंख्यक संख्या में कम है, तो सिंपल थ्योरी आप पार्टीशन करके बंटवारा करके क्या करेंगे आप? वोटर्स को इतना जागरूक होना पड़ेगा, और यही सही बात है। बस साहब, क्योंकि मेरे पास समय कम है, तो आखिरी सवाल आपसे मैं पूछती हूँ कि इसको लेकर के खासतौर पर, क्योंकि किसी भी सियासी प्रतिद्वंदी को कम नहीं आंकना चाहिए, और ऐसे में ओवैसी साहब आपको भले ही लगे कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कोई डेंट नहीं कर पाएंगे, वो समीकरण भी नहीं बिगाड़ पाएंगे वो, लेकिन आप लोगों का प्लान तैयार है कि नहीं, या जिस तरह से उन्होंने आपके नेता को ललकारा है, तो
मुंबई से लखनऊ तक लखनऊ तक आवाज पहुंची कि नहीं? आप तो खैर नोएडा में है, लखनऊ तक, उत्तर प्रदेश तक आवाज पहुंची कि नहीं? समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों को तो कुछ सोचना पड़ेगा। तैयार रहेगी पार्टी इसके लिए, इसका मतलब? देखिए, मैं जातियात पे किसी पे हमला नहीं करता, ना मैं किसी की इज्जत पे कोई हमला करता, लेकिन यहाँ मुझे एक मिसाल याद आ रही, जवाब जाहिला बाशद खामोशी। ये उनकी जहालत का जवाब है, उनकी कमजोरी बोल रही है। और बीजेपी का उनको जो है, क्योंकि उन्हें खुश करना है, उन्हें अगली किस्त का इंतजार होगा बीजेपी से लेने का, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम उनको सीरियसली नहीं लेते, और फिरका परस्त ताकतों को हम चाहते हैं कि वो एक दिन नेस्त नाबूद हो जाएंगी, देश में भाईचारा कायम होगा, और हिंदू मुसलमान का की जो ये खाई खोद दी है बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी ने, एक दिन इसका सर्वनाश होगा। चलिए आपने बता दिया अपने रिमार्क्स में कि आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और जिस तरह से ओवैसी ने बीएमसी के मंच से ये बात कही है, उत्तर प्रदेश में ये बात पहुंची है, लेकिन उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं, उत्तर प्रदेश के वोटर्स के सोचने का या वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग है, और ऐसे में ओवैसी बिना किसी जमीन के उत्तर प्रदेश में इस तरह की बात करके आगे कितना जा पाएंगे, ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। मुस्लिम वोटर्स क्योंकि यहाँ भी समझदार हैं, और जो पिछले कुछ समय से लगातार ट्रेंड बदला है, खासतौर पर मुस्लिम युवाओं में जिस तरह से एक सोच आई है, उसका भी प्रभाव अब वोटिंग के ट्रेंड में देखने को मिलता है, और आगे भी मिलेगा, इसी उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल समय कम है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आस मोहम्मद कैफ साहब आपका भी शुक्रिया, और सैयद अली अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मुद्दे पर राय क्या है आपकी? क्योंकि ओवैसी ने ललकारा है अखिलेश यादव को, मुंबई से लखनऊ तक इसकी गूंज सुनाई पड़ सकती है आगे आने वाले समय में, इसको जरूर बताइएगा, और द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।